नमस्ते फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को सीखने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है उसी पैटर्न पे। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं आज कुछ परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हमारी क्लास होने वाली है परसेंट को हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है, परसेंट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है फ्रेंड्स बटे में 100, यानी किसी भी संख्या को में अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उसका प्रतिशत मिल जाता है। यानी किसी से भी प्रतिशत संख्या का प्रतिशत का मतलब होता है उस संख्या को 100 से भाग करना, उसी प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 25%। तो यहाँ पे परसेंट के सिंबल का मतलब क्या है, यही बात हमें जाननी है। तो 25% के मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 25/100। तो परसेंटेज को का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रतिशत शब्द में इसका मतलब छुपा हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100, यानी किसी भी संख्या को 100 के आधार पर डिफाइन करना प्रतिशत बोला जाता है। और प्रतिशत में बदलने के बाद संख्या भिन्न में बदल जाती है, फैक्टर में बदल जाती है। तो हमें कुछ बेसिक फैक्टर्स भी हमें याद होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएँ और सवाल को आसान बना सके और इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसे 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। इसको और भी छोटे फैक्टर के रूप में हम इसे 5 से 2 से काटे हैं तो 5/20। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 20 का 25% 5 होता है। ये इसका मतलब हुआ 20 का 25% कितना होता है, 5। तो किसी भी संख्या को 100 के आधार पे डिसाइड करना या डिफाइन करना प्रतिशत बोला जाता है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे 50%, ये हमें प्रतिशत में दिया हुआ है और इसको हमें फैक्टर के रूप में लिखना है, फैक्टर में भी चेंज करना है। तो परसेंटेज के साइन का मतलब हम जान चुके हैं कि बटे में 100, यानी कि हम 50% को मतलब 100 के आधार पर डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका 50/100, इस फैक्टर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 10/20 और भी डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स से 0 से 0। तो 50% का मान होता है 1/2, यानी 2 का, इसका मतलब हुआ कि 2 का 50% कितना होता है, 1। ये परसेंटेज का मतलब होता है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी संख्या के सापेक्ष प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है। किसी भी संख्या के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में परसेंट ज्ञात करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 20 का 20% ज्ञात कीजिए। 20 का 20% कितना होगा। तो हमें 20 के आधार पर निकालना है। तो 20 को रिस्पेक्ट के मानकर हमें 20 का 20% याद करना है। तो उसके लिए हमें इंटू 100 से गुणा करना पड़ता है किसी परसेंटेज याद करने के लिए। किसी भी संख्या के आधार पर परसेंटेज याद करने के लिए उसे 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे 20 का 20% ज्ञात हमें करना है, तो 20 ऊपर और 20 नीचे।
इंटू 20, 20 इंटू 20 बटे 100। तो याद करेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, तो एक तो परसेंटेज निकालने का तरीका हो कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हमने रेस्पेक्ट का न्यू है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, 20 का 20% 100। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में से देखते हैं किसी भी संख्या के रेस्पेक्ट परसेंटेज कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे 4 20 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें 4 20 का, तो हमें 20 को नीचे रखना पड़ेगा और 4 को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि 20 यहाँ पे आधार है और 20 को आधार मान के हमें 4 का परसेंटेज निकालना है। 4 तो इसके लिए हमें इंटू में गुणा 100 करना पड़ता है। 4/20 इंटू 100, 20 से 100 5 बार, तो इसका आंसर हो गया 20%। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा परसेंटेज का। चलो कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपने सारे डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, 72 के कितने प्रतिशत 9 है। तो ये रेस्पेक्ट 9, 72 के रेस्पेक्ट में हमें 9 कितना परसेंट है ये ज्ञात इसमें करना है। तो इसमें 9 ऊपर और 72 नीचे, किसी भी संख्या के रेस्पेक्ट में निकालते तो इंटू 100। 9 से 9 में 72 का बार कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 100/8, इसको और डिवाइड करेंगे तो 50 4 से डिवाइड करोगे तो 25/2, यानी 12.5%। इसका राइट आंसर होगा कि 9 72 का कितना प्रतिशत है, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 873 रुपये को 16 इंटू 2, 16 से ही 2/3 परसेंटेज क्या होगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। 873 इंटू का 16 से ही 2/3 प्रतिशत में है। तो ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, तो इसको सरल भिन्न में हम बदलते हैं। 873 इंटू 50/3%। तो परसेंटेज अभी हमने सिर्फ संख्या को सोल्व किया है, परसेंटेज का मान मैंने अभी नहीं निकाला। परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लगाएंगे। 873 इंटू 50/300, 300 आएगा। तो 50 से 300 6 बार, तो हमारे पास मिला 873 बटे 6। तो 873 में 6 का भाग देंगे तो हमें 873 का 16 से 2/3% का मान पता चल जाएगा। 1 जंक्शन 2, 4 जंग 24, 3, 5 जंग 30, 145.5। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 145.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 का 400 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत ज्ञात हमें करना है। तो क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं और शुरू करते हैं। इंटू x/100, 60 बराबर 4x और x बराबर 60/4। इसका राइट आंसर होगा 1। तो 60
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 580 का 12% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 94। तो एक बार इसको 580 इंटू 12/100। जब भी क्वेश्चन में कोष्टक आ जाता है, ब्रैकेट आ जाता है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर बाद में बोर्ड संख्या को सोल्व किया जाता है बराबर 94। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड इसमें हम 1 0 से 1 0 काट दो पहले। 58 इंटू 12/100। तो इसमें आपको लगेगा कि गुणा करने का भी हम छोटी सी बेसिक सी ट्रिक सीखते हैं अभी। जैसे 58 को हमें 12 से गुणा करना है, तो 58 इंटू 12 10 के पास है, तो 10 + 2 इसको लिख लो 580। फिर 580 को 2 से करेंगे तो 116, 680, 696, 696 बटे में 10, 69.6। तो इसका आंसर होगा 69.6, 69.6 प्लस x बराबर 94। x का मान हमें निकालना है, 94 माइनस 69.6 करेंगे तो हमें 70 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए 24, 24.4 आएगा आंसर। 0.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24.4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का 150% प्लस 75 का 75% कितना होगा? बेसिक क्वेश्चन है जो बैंक, ये सारे क्वेश्चन जब हमने किए किसी न किसी बैंक के एक्सेस एग्जाम में आए हुए हैं। 15 इंटू 150 100 प्लस 75 इंटू 75/100। तो सबसे पहले इनको 25 से काटते हैं। 25 ईजी होगा इनको काटना। 5 25 बार 125, 6 बार तो ये और 4 बार ये, 3 बार ये, 4 बार ये। तो 15 इंटू 6 90 और 275 इंटू 3 225/4, 90/4 प्लस 225/4, 4 90 प्लस एलसीएम 4 आ जाएगा 315/4, चौक 28, 3 बजेंगे तो 315 में से को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 8 चौक 78.75, 7 चौक 28, 3 बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। 315 35, 8 चौक 32, 3 5 78.5 इसका राइट आंसर होगा। 78.75 ऑप्शन में है ये 78.75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। 50 प्लस
50 इंटू 50/100, परसेंटेज को बटे में लिख लिया, 100 आ जाएगा। 50 से 100 2 बार काटेंगे, 2 से 50 25 बार, 50 + 25 = 75। ऑप्शन नंबर बी 75। एक संख्या में 10% वृद्धि करने पर इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, इससे वह संख्या क्या होगी? ये सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट सवाल। मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे। पहले 100 का 10% निकालें, कितना आएगा? 100 × 10/100 = 10। तो 100 का 10% 10 होता है, तो इस 10% की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे, 100 + 10 यानी 110 की वृद्धि हमें मिलेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसमें 10 जो संख्या मिलेगी उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद जो संख्या आएगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो चलो शुरू करते हैं। 110 में 10 की कमी की जाती है, ये तो आएगा 11। तो 110 में से 11 जाएंगे तो 10 - 11 = 99। तो फ्रेंड्स, हमने पहले 100 मानी थी, अब हमें 99 मिल रहा है। पहले हमारा 100 मान किया था, लेकिन हमें 99 मिला है, तो हमें 1% की कमी देखने को मिल गई है, क्योंकि 100 का 1% 1 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1% घट जाती है प्राप्त संख्या, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दो संख्या मान लेते हैं, कोई तीसरी संख्या 100 है, कोई तीसरी संख्या को सी मान लिया, 200 है। सी से क्रमशः बी 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो मान लेते हैं कोई संख्या बी इससे 30% कम होगी, तो 100 का 30% 30, तो बी कम होगी 70%। और कोई से इसको ये मान लेते हैं, और कोई संख्या होगी तो बी 37% कम है, दूसरी संख्या कोई बी, तो वो होगी 100 का 37% 36 से होता है, तो 63 ये मिलेगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या के आधार पे हमें ज्ञात करना है, तो पहली संख्या बटे में रहेगी 70, और ये से 7 कम है, तो 7 ऊपर रहेगा, 70 - 63 7 × 100, ये आएगा 10 बार × 10, तो 10%। इसका राइट आंसर होगा 10%, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 720 रुपये की आय का 65% राम खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है? माना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम की इनकम 720 है, 720 रुपये कमाता है, और 65% वो खर्च कर देता है, तो 65% खर्च कर देगा, तो 35% तो बचाएगा, 35% बचत करेगा, तो 720 का 35% अपन निकाल लेंगे, तो आंसर अपने को मिल जाएगा 36/5। फिर काट देते हैं, 2 से कटेगा 36, ये 5 से 7 बार, 36 × 7, देखते हैं 36 × 7 गुणा करने की आसान टेक्निक 30 + 6 लिख लो, कोई भी संख्या 0 के पास होती है तो उसको तोड़ लो, × 7 210 + 6 × 7 = 42, 252। देखते तो आंसर क्या होगा, 252। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है।